आज के इस वीडियो में हम मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे जो पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 किस्म के ब्लॉक्स पाए जाते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इनके बारे में डिटेल में आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की अगर बात करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का डेफिनेशन है द एलिमेंट्स इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एस ऑर्बिटल आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसी भी एटम का, फॉर सपोज़ अगर कार्बन आटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो उसके अंदर एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। यहाँ अगर देखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कार्बन का p ऑर्बिटल में जा रहा है। ठीक उसी तरह अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो 1s1 है। हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और वो s ऑर्बिटल में जा रहा है। अगर एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाता है तो वो s ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। ठीक उसी तरह अगर एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाता है तो वो p ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। इसी तरह एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर d ऑर्बिटल में जाता है तो वो d ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। और अगर एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में जाता है तो वो f ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। आइए देखते हैं ब्लॉक्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो ns122 है। जैसे कि आप जानते हैं एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, तो एस ब्लॉक के अंदर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns122 पाई जाती है। फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि सेकंड ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 है। ठीक उसी तरह अगर p ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ns2 np126 ये p ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। d ब्लॉक के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो ns2 n-1 d1-10 है। यहाँ पर एक बात गौर तलब है, वो है ns2 में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद यानी कि आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इनर शेल में पाए जाने वाले d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। याद रखें आउटर शेल के s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद इनर शेल में पाए जाने वाले d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 n-1 d1-10 है। जैसे कि ऑबर्स प्रिंसिपल पढ़ने के दौरान हमने कहा था इलेक्ट्रॉन पहले 4s ऑर्बिटल में जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में जाता है। वहाँ पर हमने देखा था कि इसकी वजह n+l वैल्यू है। 4s की n+l वैल्यू 4 है और 3d की n+l वैल्यू 5 है। चूँकि एनर्जी 3d की ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है, उसके बाद 3d में जाता है। ठीक उसी तरह अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमेशा इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल के s ऑर्बिटल में पहले जाता है, उसके बाद इनर शेल में पाए जाने वाले d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। f ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ns2 n-1 d0 या 1। याद रखें f ब्लॉक एलिमेंट्स में बाज़ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर d ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और बाज़ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर d में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसीलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 n-1 d0 और 1 n-2 f1-14 ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब हमने ऑबर्स प्रिंसिपल के ऑर्डर को देखा था तो वहाँ हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन पहले 6s में जाता है, उसके बाद 4f में जाता है। इसीलिए इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 n-1 d0 और 1 n-2 f1-14 कहलाती है। अगर ब्लॉक्स में पाए जाने वाले ग्रुप्स की बात करें तो एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आते हैं, यानी कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं। और p ब्लॉक में ग्रुप 13 से ग्रुप 18 आते हैं, यानी कि p ब्लॉक में 6 ग्रुप्स आते हैं ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक। डी ब्लॉक में पाए जाने वाले ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के अंडर कंसिडर किए जाते हैं। और एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक में कोई ग्रुप नहीं पाया जाता। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज़ पाए जाते हैं, 4f सीरीज़ और 5f सीरीज़। जैसे कि आप जानते हैं 4f सीरीज़ को लैंथेनाइट्स कहते हैं, 5f सीरीज़ को
एक्टिनाइट्स कहते हैं। लैंथेनाइट्स सीरियम से लेकर लुटीशियम तक और एक्टिनाइट्स थोरियम से लेकर लोरेंशियम तक कहलाते हैं। अगर ब्लॉक्स के दूसरे नामों की बात करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। याद रखें, एस और पी ब्लॉक में पाए जाने वाले पूरे ग्रुप्स सिवाय नोबल गैसेस के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का दूसरा नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जबकि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का दूसरा नाम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। इसकी वजह यह है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अगर ब्लॉक्स के लोकेशन की बात करें तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम राइट साइड पे पाए जाते हैं, जबकि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे पाए जाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमेशा पीरियोडिक टेबल के बीच में पाए जाते हैं, जबकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के निचले हिस्से में यानी कि बॉटम पे रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स मेटल्स है। पी ब्लॉक के अंदर मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल्स पाए जाते हैं। डी ब्लॉक में मेटल्स पाए जाते हैं। याद रखें, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थर्ड पीरियड से शुरू होते हैं और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की अगर बात करें तो वो भी मेटल्स है, पर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हमेशा सिक्स्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं। तो ये था पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाने वाले 4 डिफरेंट ब्लॉक्स का खुलासा। पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले एलिमेंट्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे।